तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू आवर चैनल यू वांट टू मो। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि आप सभी देख ही सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। तो ये है हमारा नया सामग्री। हम लोग यहाँ पर लाए हैं 2 मार्कर, एक डस्टर और पढ़ने जा रहे हैं। तो आप सब जानते होंगे कि ये जो है होता है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में होता है। आप सभी देख सकते हैं ये सब राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड होता है। तो कैसे होता है हम बताते हैं। और आप यहाँ पर आप जानते हो कि इधर आईपीएल भी चल रहा है, तो राहुल खेल रहा है अभी, के राहुल 18 बॉल पे 21 पे, उस समय भी बात कर रहा था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ये है हमारा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका नाम है ABC। और ये जो B है ये 90 डिग्री है। तो फिर हम लोग यहाँ पर एंगल C को जो है थीटा माने। थीटा जो है एक वेरिएबल होता है, जैसे कि एक्स वेरिएबल होता है, वाई वेरिएबल होता है, ए वेरिएबल होता है, बी वेरिएबल आप लोग देते होंगे। ये सब जो वेरिएबल देते हैं, वैसे थीटा थीटा भी एक बस वेरिएबल है और कुछ नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, जैसे कि हम लोग अगर बात करें साइन थीटा का। साइन थीटा जो होता है ये फुल फॉर्म होता है, अगर आप इसको शॉर्ट में लिखना चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार। और ये जो होता है मैं आपको बताता हूँ, साइन थीटा होता है क्या, जो हम लोग अगर ये थीटा लिए तो इसके जो अपोजिट वाला साइड हुआ ये परपेंडिकुलर हुआ, और इससे जो एडजेसेंट साइड हुआ इसको बेस बोलते हैं। और ये सबसे लंबा वाला तेरा साइड है जो 90 डिग्री के अपोजिट में है, वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये थीटा है, तो ये वाला ए बी जो है ये परपेंडिकुलर हुआ, तो फिर BC बेस हुआ। और साइन होता है कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आप यहाँ पर देख सकते हैं AB है, हाइपोटेन्यूज है AC। तो साइन थीटा हो गया AB बाई AC। मतलब पहले हम लोग बढ़िया से लिख देते हैं कुछ इस प्रकार इसको। अरे रे डस्टर तो काम कर गया। पहले लगा डस्टर काम नहीं कर रहा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। और परपेंडिकुलर इधर क्या है, ए बी है। हाइपोटेन्यूज क्या है, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है ए सी, तो ए बी बाई ए सी हो गया। और अब हम लोग का अगला जो है साइन थीटा हो गया एक। तो उसके बाद आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉस थीटा का फुल फॉर्म होता है कोसाइन थीटा, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। कोसाइन, जैसे यहाँ पर साइन है तो ये कोसाइन, कोसाइन कोसाइन, शायद कोसाइन बोला जाता है क्योंकि इसका शॉर्ट फॉर्म को कॉस थीटा बोला जाता है, तो इसको कोसाइन थीटा बोला जाता होगा। तो हम लोग इसका शॉर्ट फॉर्म है कॉस थीटा, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं। तो ये जो होता है ये होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। जब हम लोग थीटा इसको लिया एंगल सी को, एंगल ACB को, तो फिर हम लोग का जो बेस हुआ ये इसके बगल वाला साइड BC हो गया। और हाइपोटेन्यूज तो आप लोग जानते हैं कि जो 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड है, तो AC जो है हाइपोटेन्यूज हो गया। और ये हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज, यानी कि BC बाई AC। और अब हम लोग चलते हैं इधर tan थीटा के तरफ। tan थीटा का क्या फुल फॉर्म होता है, टेंजेंट थीटा, कुछ इस प्रकार, इस प्रकार इस प्रकार। और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है tan थीटा। तो ये जो होता है ये होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर आप देखिए, परपेंडिकुलर थीटा के अपोजिट वाला साइड, थीटा के अपोजिट आपको क्या दिख रहा है, AB। तो फिर से हम लोग इधर लिख देते हैं, मतलब पहले तो परपेंडिकुलर बाई बेस लिखते हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस ही होता है। तो ये सब जो है ये रेशियो है, कोई फिक्स मतलब कोई नंबर कोई साइड का लेंथ ये सब नहीं है। पहले आप ये बात को अपने दिमाग में रखिए कि ये बस रेशियो है। तो यहाँ ये जो है परपेंडिकुलर बाई बेस है, परपेंडिकुलर हो गया हमारा AB और बेस हो गया BC।
तो ये ए बी बाई ए सी बी सी हो गया। और अब हम लोग चलते हैं, पहले तो ये तीनों हो गया मेन है, फिर उसके बाद हम लोग का है अगला जो तीन है रेशियो, ये इन्हीं तीनों का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मतलब आप लोग समझते हैं ना कि जो फ्रैक्शन है उसका ऊपर वाला नीचे हो जाता है, नीचे वाला ऊपर हो जाता है, ऐसे करके। जैसे ये वाला आप मान सकते हैं, ये कोई फ्रैक्शन है और ये उसके बीच का जो फ्रैक्शन को डिवाइड करता है वो है, मतलब फ्रैक्शन में जो लाइन रहता है ना, जैसे ये वाला ए बी बी सी के बीच में लाइन है, वो ये है डस्टर, और ये है नीचे वाला, और ये ऊपर वाला डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। तो ये दोनों जो है ये ऐसे उलट पुलट जाता है, इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल। तो अभी हम लोग देखते हैं आगे, साइन थीटा हो गया, कोसाइन थीटा हो गया, टेंजेंट थीटा हो गया। अब हम लोग चले गए अगला क्या हुआ, साइन थीटा का उल्टा, मतलब साइन थीटा का रेसिप्रोकल, जो कि होता है कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का फुल फॉर्म होता है कोसिकेंट थीटा, कुछ इस प्रकार। और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा यहाँ पर इसका शॉर्ट फॉर्म हुआ, और कोसेक थीटा को हम लोग लिखते हैं हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। तो फिर हाइपोटेन्यूज इधर आप देख ही सकते हैं कि ए सी है, और परपेंडिकुलर यहाँ पर आपको पता ही है कि ए बी है। तो ये हो गया ए सी बाई ए बी। और अब हम लोग चलेंगे अगले के तरफ, जो कि है क्या, कोसाइन थीटा का उल्टा। और कोसाइन थीटा का उल्टा आप लोग जानते हैं क्या होता है, नहीं जानते हैं तब भी मैं बता देता हूँ, जानते हैं तब भी मैं बता देता हूँ। इसका उल्टा होता है सेकंड थीटा। क्या होता है, सेकंड थीटा, कुछ इस प्रकार। और इसका ये होता है शॉर्ट फॉर्म होता है सेक थीटा, कुछ इस प्रकार। और ये जो होता है ये कोसाइन थीटा का उल्टा होता है। तो आप लोग पहले एक बात समझ लीजिए, इधर साइन थीटा है, ये आपको सिमिलर लगेगा कि सेक थीटा, क्योंकि दोनों ऐसे शुरू होता है। और कोसाइन है, ये भी कॉस से होता है, और इसमें कोसिकेंट है, ये भी कॉस से शुरू होता है। तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि साइन का उल्टा सेक होता है, कोसाइन का उल्टा कोसिकेंट होता है। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये उल्टा है तो ये भी उल्टा हो जाएगा। मतलब साइन थीटा का उल्टा हो गया कोसिकेंट थीटा, और कोसाइन थीटा का उल्टा हो गया सेकंड थीटा। तो ये बात आपको दिमाग में रखना है कि ये भी उल्टा हो गया, मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं। जैसे ये साइन थीटा है, तो ये इसका उल्टा कोसेकेंड थीटा, क्योंकि कोसेकेंड थीटा ये सब उल्टा उल्टा। अब ये बात कन्वे करने में मुश्किल हो रहा है, लेकिन आप लोग समझ लीजिए कि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेकेंड थीटा, और कोसाइन थीटा का होता है सेकंड थीटा। इसमें कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कोसाइन थीटा और कोसेकेंड थीटा जो है आपको सिमिलर लग सकता है सुनने में और लिखने में, लेकिन वैसा बात नहीं होता। और यहाँ पर सेकंड थीटा जो होता है ये होता है कोसाइन थीटा का उल्टा, यानी कि हाइपोटेन्यूज बाई बेस। और हाइपोटेन्यूज आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि ए सी है, और बेस हम लोग का इधर पे बी सी है। और अब टैन थीटा का जो उल्टा होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा का फुल फॉर्म बढ़िया से, क्योंकि कोई कंफ्यूजन छोड़ने का नहीं रहना चाहिए, जो है एकदम श्योर पक्का रहना चाहिए कि पता है। और यहाँ पर कोटेंजेंट थीटा जो हो गया ये टेंजेंट थीटा का उल्टा हो गया। और ये क्या हो गया सर, ये हो गया अपना ये बेस बाई परपेंडिकुलर। और यहाँ पर आप बेस देख सकते हो कि बी सी है, जो कि थीटा के बगल में, और परपेंडिकुलर ए भी है जो कि इससे दूर है। तो ये हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और इसमें कुछ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं दे देना चाहूँगा, जैसे कि आप देख सकते हैं टेंजेंट थीटा, थीटा जो है वो साइन थीटा बाई कोसाइन थीटा होता है, अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो। तो साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज है, और कोसाइन थीटा है, इसको हम लोग डिवाइड करके देख रहे हैं, कोसाइन थीटा है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, है कि नहीं है। तो फिर अगर हम लोग इसको करेंगे सॉल्व, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये आ जाएगा पी बाई बी, जो कि है ये tan थीटा। तो यहाँ से पता चलता है कि tan थीटा जो है वो होता है साइन थीटा बाई कोसाइन थीटा। इसी प्रकार से इधर भी वही बात होगा कि कोसिकेंट थीटा बाई सेकेंड थीटा हो जाता है। ये शायद एक बार करके देखते हैं कि कोसेक थीटा बाई सेक थीटा ये क्या होगा।
ये h/p/h/b हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार। इस प्रकार नहीं, तो प्रकार गलत हो गया। इस वाला प्रकार को हम लोग डिलीट कर देते हैं। डिलीट मतलब इरेज कर देते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा h/p/b/h। तो ये दोनों जो h है ये काट जाएगा, तो ये b/p हो जाएगा। और बेस बाई परपेंडिकुलर हो गया। आप यहाँ पर बेस देख सकते हैं कि बेस इधर पे है, मतलब बेस बाई परपेंडिकुलर यहाँ पर है cot थीटा, आप देख ही सकते हैं। BC/AB है। तो यही बात मैं कन्वे करना चाह रहा था कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है अपना tan थीटा, और कोसेक थीटा बाई सेक थीटा होता है कोटेंजेंट थीटा, मतलब कॉट थीटा। तो फिर यही बात है, ये हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। और अगला जो हम लोग का वीडियो होगा उसमें मैं आपको यहाँ पर जो स्क्वायर बॉक्स में मैं आपको वो बात उसके बारे में पढ़ाना चाहूँगा। इसी का जो है कंटिन्यूएशन होगा। यहाँ पर जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में हो गया। अब हम लोग यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही पढ़ेंगे अगले वीडियो में। लेकिन जैसे यहाँ पर तो हम लोग ऊपरी बात कर लिए कि क्या होता है क्या नहीं होता है, वहाँ पर हम लोग कुछ पर्टिकुलर एंगल के बारे में पढ़ेंगे और उसके हिसाब से वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेशल स्लैश पर्टिकुलर एंगल। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पर क्या मुद्दा हुआ। और उसके लिए अगर आपको ये अगला वीडियो अच्छे से समझना है तो आपको ये पूरा वीडियो बढ़िया से समझना चाहिए और आपको कुछ कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि बिना पढ़े लिखे कुछ नहीं होने वाला, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला। और यहाँ पर आप ये सब देख ही सकते हैं। इसमें मैं कुछ एग्जाम्पल आपको जैसे दे देता हूँ। आप मान लीजिए कि BC जो बेस है ये 5 सेंटीमीटर है, AB जो परपेंडिकुलर है ये 12 सेंटीमीटर है, और AC है 13 सेंटीमीटर। 5, 12 और 13 आप जानती होगी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। और अभी आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं तो इतना उम्मीद रखना चाहिए हम मेरे को आप लोगों से कि आपको पहले से पता है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, और आपको पता रहना चाहिए। नहीं पता रहेगा तो आप बताइए कमेंट में, हम उसके बारे में हम तो नहीं बना पाएंगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। आप यूट्यूब में दूसरा वीडियो सर्च कर लीजिएगा उसके बारे में, तो आपको पता चल जाएगा आराम से। हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5, 12, 13 हो गया। तो साइन थीटा क्या हो गया, AB/AC। AB जो है यहाँ पर 12 है और AC है 13, तो 12/13 हो गया। और कॉस थीटा क्या हो गया यहाँ पर, B/H। B है BC यानी कि 5 सेंटीमीटर मतलब 5, और AC है 13। और tan थीटा क्या हो गया, AB/BC। AB है 12, BC है 5। और यहाँ पर कोसेक थीटा हो गया AC/AB। AC है 13 और ए भी है अपना ये 12। और सेक थीटा हो गया AC/BC। AC है 13 और BC है 5। और कॉट थीटा हो गया BC/AB। BC है यहाँ पर 5 और A भी है 12। तो आप देख ही सकते हैं, इसी प्रकार से हम लोग अच्छे से समझ गए हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है क्या नहीं होता है। आप इसका चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बढ़िया से समझने के लिए। और ये जो पार्ट है ये हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर, टॉपिक टू बी कवर्ड इन नेक्स्ट वीडियो। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बढ़िया से, इसको आप समझ लीजिए। अब हम लोग आपसे मिलेंगे इसी प्रकार का अगला वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और आप इन चीज़ों को बढ़िया से समझिए और कुछ प्रैक्टिस करके आइए, तो फिर आपको अगला वीडियो समझने में, पढ़ने में, करने में आसानी होगा। और इसी के साथ हम लोग चलते हैं, हम लोग आपसे मिलेंगे इसी प्रकार का बढ़िया बढ़िया अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेशल या पर्टिकुलर एंगल्स। जैसे कि वो स्पेशल पर्टिकुलर एंगल क्या क्या हुआ, 0 डिग्री हुआ, 30 डिग्री हुआ, 45 डिग्री हुआ, 60 डिग्री हुआ और 90 डिग्री हुआ। तो उसके बारे में हम लोग बढ़िया से पढ़ने वाले अगले वीडियो में। तब तक के लिए